हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोग पढ़ने वाले हैं। सीआई हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आपको यहां तक समझा चुका हूं, ध्यान से समझना, चीजें सीखने की कोशिश करना कि कभी भी अगर अपने पास, देखिए ये बातें, ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये आपको आना चाहिए। 10,000 रुपए पर 10% की दर से अगर 2 ईयर का आप लोगों को सीआई अगर चाहिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैंने अभी तक 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं, उसमें सीआई के में बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उन 2 क्लास को आपको जरूर देखना है, नहीं तो फिर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो यहां पर देखिए आप लोग, पहला तरीका मैंने इसमें आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो। इन चीजों में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो अपने पास है, फॉर्मूले वाला तरीका। 10,000 रुपए का 10% की दर से, तो पहले साल रेट 10% होगी तो 110/100, फिर से 110/100 और वापस माइनस कर देंगे 10,000। ये था अपने पास पहला मेथड। दूसरा मेथड अपने पास ये था कि सबसे पहले इसका 10% निकालो, जो आया उसका 10% करो तो 100। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, तो 2,000 और 100 दोनों को ऐड कर रहे थे तो 2,100। तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है, इफेक्टिव रेट वाला था। 10,000 का डायरेक्ट 10% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट होगी अपने पास 21%। 21% आप लोग कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 2,100। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 4 नंबर तरीका जो था अपने पास वो ये था कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 से बताइए कितना होगा? 11। 10 से बताओ कितना होगा? 11। तो याद रखना ये 100 रुपए प्रिंसिपल था और ये 121 रुपए अमाउंट है। तो ब्याज मिला 21 रुपए। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, हमारा प्रिंसिपल है 100 और ब्याज अगर पूछा है तो यहां से यहां तक 21 रुपए का ब्याज है, तो भी अपने पास आंसर कितना आ गया? 2,100 रुपए अपने पास आंसर आ गया। या एक तरीका अपने पास ये था कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर पहले साल का ब्याज निकालो जो कि होगा 1,000 रुपए। दूसरे साल मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा 10,000 रुपए। इससे पहले कितने बार ब्याज मिल चुका है? इससे पहले एक बार, तो इसका 10% करोगे तो 100 और ये टोटल अगर ऐड कर लोगे तो अपने पास ये 2,100 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने 5 मेथड आपको बताए थे। उन चीजों को मैं वापस याद दिला रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे मेथड हम लोग कर चुके हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ। हाँ, आप कहोगे सर बिल्कुल ये चीजें याद हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बता चुका हूं कि कभी भी 10,000 रुपए पर 10% की दर से मान लो 1/5 साल होता, तो बताइए रेट अपने पास यहाँ पर सीआई क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो सीआई अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो पहला अपने पास जो तरीका होगा वो अपने पास ये कि 10,000 रुपए का पहले साल रेट कितने परसेंट है? 10%। तो हम लोग गुना कर देंगे 110/100 से। याद रखना, हम लोग जो भी अपने पास टाइम, पहले साल 2 साल टाइम था तो पहले साल भी रेट 10%, दूसरे साल भी रेट 10%। लेकिन टाइम 1 and 1/5 ईयर है तो एक साल के लिए रेट तो होगी 10%, लेकिन अगले 1/5 के लिए रेट होगी 2%। सर 2% कहां से आया? अगर 1.5 साल होता, आधा साल होता, तो 10% की जगह फिर 5% हो जाता। 1/5 है तो 1/5 से इंटू कर दो 2%, तो गुना कर देंगे इसको 102/100 से और वापस माइनस कर देंगे 10,000। पहला तरीका। जब भी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो ये सेकंड मेथड नहीं लगता, ये आपको पता होगा। तो तीसरा मेथड हम लोग लगाते हैं इफेक्टिव रेट वाला। इफेक्टिव रेट वाला मेथड क्या होता है अपने पास? जब भी रेट 10% और 2% अगर हो तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो।
ए की जगह 10 रख दो, बी की जगह 2 रख दो, 10 गुना 2/100, तो यहां से इफेक्टिव रेट अपने पास आ जाएगी 12.2%। तो 10,000 का 12.2% आप लोग निकाल दीजिए। तो 10,000 का 12.2% निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1220। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के मेथड में पहले बता चुका हूं आपको, उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं शुरुआत के 10-15 मिनट, ताकि चीजें आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग आगे समझने की शुरुआत कर दो। अगला जो अपने पास तरीका है, चौथा जो मेथड अपने पास होता है, फोर्थ मेथड जो अपने पास है वो ये है कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। तो याद रखना 1 साल का फ्रैक्शन तो 1/10। और फिर यहाँ पर ये चीज बार बार फिर कुछ बच्चे जैसे चंदन ठाकुर है, इस टाइप के 1-2 बच्चे और वो लास्ट तक समझेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से तो सुनते हैं नहीं। उस दिन भी बताया था, जब भी फ्रैक्शन आए तो 1/10 को गुना करो पहले 1 से। 1/10 को 1 से गुना करोगे तो 1/10 आएगा। फिर 1/10 को गुना करो 1/5 से, तो अगला फ्रैक्शन होगा 1/50। तो 10 से बताओ कितना हुआ 11, और 50 से कितना हुआ है 51। सर कहां से आया 1/50? फिर समझा दो। इसका फ्रैक्शन 1/10, 1 साल से गुना करोगे तो 1/10, 1/5 से इंटू करोगे तो 1/50। तो ये आ गया अपने पास 500, और ये अपने पास आ गया 11, 55 और एक अपने पास 56। टोटल 10,000 है। टोटल के नीचे अपने पास प्रिंसिपल ये था, यहाँ प्रिंसिपल 500 है, और ब्याज पूछा तो इंटू कर देंगे 61 से। ये 2 बार कट जाएगा और आंसर तो वही 1220 रुपए आना है जब आप लोग सोल्व करोगे। याद रखना ये अपने पास प्रिंसिपल होता है और ये अपने पास अमाउंट होता है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, पांचवा मेथड ट्री मेथड अपने पास था। इसका सबसे पहले 5% कर 10% कर लो, तो 10% होगा 1,000। अगले साल मुझे बताओ 10% करोगे या फिर आप लोग 2% करोगे? आप कहोगे सर 2% करेंगे, तो इसका 2% होगा 200, और इसका जो 2% होगा वो कितना होगा 20। टोटल तीनों को आप लोग जोड़ लेना, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा 1220। या कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, मैंने पहले भी बताया ये चीज, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं जब भी टाइम 1 साल से ज्यादा अगर हो तो फिर वो क्या करते हैं 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं 10,000 रुपए। सेकेंड टाइम भी वो 10% की दर से ब्याज निकाल लेते हैं, 1,000 रुपए तो आएगा ही आएगा। और इसका अपने पास 10% कितना होगा 100। तो ये इस प्रकार से फिर वो सोचते हैं कि ओहो ये तो गलती होगी, पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए हमें, तो 1/5 साल का ब्याज चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ के 1/5 करोगे तो 220 आ जाएगा। वो 1,000 को और 220 को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 1220। ये मेथड मैं पहले आपको बता चुका हूं। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे। उम्मीद है ये चीजें मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि यहां तक आपको चीजें आती होंगी। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। 1 नंबर मैथ का लास्ट सॉल्यूशन देखो सर। संदीप पता नहीं क्या आप बताना चाह रहे हो? 1 नंबर मैथ कौन सा होता है भाई, पता नहीं। यहां पर ध्यान से समझना, किसी से आपने 10,000 रुपए उधार लिए, बिल्कुल ले लिए 10,000 रुपए। उसको आप क्या कर रहे हो, 10% की दर से अगर उधार दोगे, मान लो 10% की दर से आप लोग उधार लाए हो, तो होता क्या है कि अपने पास 10% की दर से 1 साल में जो ब्याज मिल जाएगा वो 1,000 रुपए मिल जाएगा। तो अगले साल जो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा वो किस पर लगना शुरू हो जाएगा 11,000 पर। अपने पास अगले साल जो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा वो 11,000 रुपए पर लगना शुरू हो जाएगा 1 साल बाद। नॉर्मली हिसाब किताब सीआई में ऐसे होता है कि 1 साल बाद जो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता रहता है। लेकिन कुछ लोग 1 साल वेट नहीं करते, वो क्या करते हैं 10,000 रुपए उधार लाए 10% की दर से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही 6 महीने का ब्याज मिला उनको, कितने रुपए 500 रुपए, तो ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं 10,500 रुपए पर, और 6 महीने पर इंटरेस्ट ऐड करता है। कुछ लोग यहां पर 1 नंबर मेथड का लास्ट सॉल्यूशन क्या, यहां पर बिल्कुल ये देखिए 1 नंबर का
यहाँ पर 10,000, 110/100, 110/100 वापिस ये रहा, और लास्ट में अपने पास कहाँ है, ये रहा लास्ट सॉल्यूशन 1 नंबर का। पहले 1000 10%, फिर से दूसरे साल 1000 और इसका 10% करोगे 100, तीनों को जोड़ दिया तो 2100 आ गया लास्ट सॉल्यूशन। संदीप देवनाथ भाई ठीक तो है। यहां पर ध्यान से समझना, कुछ लोग 6 महीने भी वेट नहीं करते, 1 साल का ब्याज 1000 रुपए है, जैसे ही उनको अपने पास 10,000 रुपए उधार लाया आप उससे, और वो क्या करते हैं 3 महीने में जैसे ही ब्याज मिला उनको 250 रुपए, तो 3 महीने बाद ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं 10,250 रुपए का। नॉर्मली क्वेश्चन में हिसाब किताब क्या लगता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर संजीव सर, आई एम वेरी स्ट्रेस ड्यू टू डेथ ऑफ माय मदर। संजीव भाई, आप अपने आप को संभालिए, परिवार के साथ रहिए, और आप अगर इस सिचुएशन में मतलब खुद को थोड़ा सा स्ट्रोंग होना पड़ता है यार। हर जब भी कोई भी अपने आप को खोता है, अपने नजदीकी को, तो थोड़ा सा तो अपने आप को संभालना पड़ेगा आपको। तो आप अपने परिवार के साथ रहो कुछ दिन, तो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल, मदर तो कभी आ तो नहीं सकते मेरे भाई, लेकिन थोड़ा आप अपने परिवार के साथ रहोगे तो उसी से आपका स्ट्रेस कम होगा। थोड़ा खुद को हिम्मत रखनी पड़ेगी, और हमेशा सोचना पड़ेगा कि मैं हिम्मत करूंगा तभी मेरे आसपास वाले ठीक रह पाएंगे। यहां से देखिए, ध्यान से समझिए, कोशिश करना यहां पर। तो अब क्या होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोग तो 1 साल से इंटरेस्ट ऐड करते हैं, जो नॉर्मली हिसाब किताब ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए आप कुछ लोग 6 महीने से ऐड कर देते हैं, कुछ 3 महीने से ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही अगर 3 मंथ से अगर ऐड होगा, यहां पर 3 मंथ्स अगर अपने पास ऐड होता है 3 मंथ्स वाला, तो मुझे एक बात बताइए, देखो 19 को तो संडे है, हम लोग क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन 20 को क्लास लगा लेते हैं, क्योंकि फिर इलेक्शन है 25 तारीख को, तो इलेक्शन में फिर 25 को हमारी क्लास फिर से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस दिन इलेक्शन है, 25 को अपना राजस्थान में इलेक्शन है, और इलेक्शन वाले दिन क्लास हो नहीं पाएगी, क्योंकि वोट डालने हम लोग पहले ही चले जाएंगे, और वोट हम लोग गांव, यहाँ शहर में तो है नहीं, गांव में ही देते हैं, वहीं पर जहां पर झुंझुनू में, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा, तो आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, 20 वाली जो क्लास है उसको रिकॉर्डेड देख लेना भाई सभी लोग, ठीक है ना। नहीं तो क्योंकि 25 को वोट है राजस्थान में, उस दिन मेरी क्लास हो नहीं पाएगी। तो आप लोग जो 20 तारीख को मॉर्निंग, 19 को तो कोई क्लास है नहीं, लेकिन 20 को जो मॉर्निंग की क्लास हो उसको आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है ना। मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको, तो रिकॉर्डेड आप लोग जो लाइव आना चाहे लाइव आ जाना, और जो नहीं आ पाए वो रिकॉर्डेड आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, छठ पूजा के लिए रवि बता रहा था मैं आपको। या बताओ, कल लगा लें क्लास, 19 को मॉर्निंग में लगा लें, 20 की छुट्टी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, आप एक बार सोच लो, 19 को मॉर्निंग में क्लास लगा देते हैं, कल संडे है, तो उसकी जगह 20 की फिर छुट्टी कर देंगे। जो आपको बताना है, 19 को चाहिए 20 को चाहिए छुट्टी, मुझे बता दो, वैसे हम लोग कर लेंगे। तो जब भी कंडीशन अगर 3 मंथ्स वाली कंडीशन हो, ध्यान से समझिए, तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहां पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए टाइम को हम लोग इंटू करते हैं किससे, 4 से, और यहां पर रेट को इंटू किससे करते हैं हम लोग, 1/4 से, ताकि क्वेश्चन हमारा आसान बन जाए। अब बात यह है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो सभी बच्चे जो छठ पूजा में भाग लेने जा रहे हैं, ध्यान रखना कि 19 को मैं क्लास ले रहा हूं, कल 20 को छुट्टी कर देंगे सुबह की, ठीक है ना। 19 को कल मॉर्निंग में हमारी क्लास है, संडे है, लेकिन कल कल क्लास लग जाएगी 20 वाली, ध्यान रखना। अब आइए वापस क्लास में आओ, पढ़ाई करते हैं, बातचीत पर कम ध्यान देता है। ये देखिए, अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब भी कंडीशन अगर 3 मंथ्स वाली कंडीशन हो, तो अपने पास टाइम को इंटू कर देते हैं हम लोग 4 से, ताकि क्वेश्चन आसान बने, और रेट को इंटू कर देते हैं हम लोग 1/4 से।
क्यों सर ये 4 कहां से आया? 4 यहां से आया है कि 12 महीने में अगर आप लोग यहाँ पर डिवाइड करोगे 3 से तो ये अपने पास 4 आएगा, यानी कि 3-3 महीने पर अगर आप ऐड करना शुरू करोगे तो एक साल में आप लोग बताओ कितनी बार ऐड कर लोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग 4 बार ऐड कर लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि 3-3 महीने पर आप लोग ऐड करते हो तो एक साल में आप लोग 4 बार ऐड करते हो, तो इसलिए यहां से 4 आया है। और यहां पर मुझे एक बात बताइए, रेट जो होती है वो 20% पर एनम, जैसे 20% वार्षिक होती है। एक साल की रेट अगर 20% अपने पास है तो 3 महीने की रेट मुझे बताइए क्या 5% होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक साल की रेट अगर अपने पास 1 ईयर की रेट 20%, रेट हमेशा परसेंट पर एनम में आएगी। एक साल की रेट 20% है तो थोड़ी देर पहले देखा था 6 महीने की जो रेट होगी वो 10% होगी, 3 महीने की रेट 5%, इसलिए रेट को इंटू करते हैं 1/4 से। यानी कि जो भी कंडीशन अपने पास आ जाए ये चीज आप लोग ध्यान रखना। संडे को मैच तो इवनिंग में है ना, मॉर्निंग में थोड़ी ना मैच है, तो संडे को कल हमारी क्लास लगेगी, ध्यान रखना। मॉर्निंग में ले लेंगे सुबह सुबह। टाइम को इंटू करना है 2 से और रेट को इंटू करना है 1/2 से। सर ये 2 आया कहां से? बस आपको इतना ध्यान रखना है जो कंडीशन हो 12 में 6 का भाग दे दो, तो यहां से 2 आया है, इसका मतलब एक साल में वो 2 बार ऐड होगा। तो टाइम को इंटू करता है 2 से और रेट को इंटू कर देता है 1/2 से। यहाँ पर कंडीशन जो आती है वो 9 मंथ्स वाली कंडीशन भी आ सकती है, तो याद रखना टाइम को इंटू कर देते हैं हम लोग 4/3 से और रेट को इंटू कर देते हैं हम लोग 3/4 से। आप लोग 2015 से पहले 15 या 16 से पहले कोई पेपर उठाकर देखना, उनमें कंडीशन अपने पास या तो 3 की या 6 की या 9 मिलेगी। लेकिन अब कोई भी कंडीशन डाल देता है, जो उसका मन करता है वही कंडीशन डाल देता है, क्योंकि वो चेक करता है कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं है बहुत बार। तो अपने पास आजकल जो कंडीशन मिल रही है वो 8 महीने वाली कंडीशन भी मिल सकती है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 12 में आप लोग भाग दे दो 8 का, 8 का से डिवाइड करोगे अगर 12 को आप लोग यहाँ पर, तो 4 से 3 बार और 4 से 2 बार, तो टाइम को तो इंटू कर देना 3/2 से और रेट को इंटू किससे कर देना 2/3 से। ये चीज इस प्रकार से आप लोग याद कर लो। पहले तो कंडीशन यही आती थी, लेकिन अब आप लोग, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, कंडीशन कुछ भी दे दे आपको पता होना चाहिए। जैसे 7 मंथ्स वाली कंडीशन अगर अपने पास आ जाए तो आप लोग टाइम को इंटू किससे कर दोगे 12/7 से और रेट को इंटू किससे कर दोगे 7/12 से। बस इतना चीज ध्यान रखना कि इससे उल्टा करना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर किसी बच्चे को लगता है सर 5 महीने वाली कंडीशन अगर आ जाए तो टाइम को इंटू किससे करेंगे हम लोग 12/5 से और रेट को इंटू किससे करेंगे 5/12 से। ये चीजें आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। बाकी 5 मेथड जो पहले वाले हैं आप लोग फ्रैक्शन, किसी क्वेश्चन में हम लोग फ्रैक्शन लगाएंगे, किसी क्वेश्चन में हम लोग रेशियो मेथड लगाएंगे, किसी क्वेश्चन में हम लोग इफेक्टिव लगाएंगे, वो चीज हम लोग सीखेंगे। 9 मंथ्स वाले में 4/3 और 3/4 बिल्कुल ठीक है। 12 में आप लोग भाग दे दो 9 का। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इफेक्टिव रेट अगर बनानी पड़े तो वो बनानी आनी चाहिए। चलो क्वेश्चंस हम लोग शुरुआत करेंगे, करने की शुरुआत कीजिए आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि इफेक्टिव रेट आपको बनानी है। तो यहाँ पर फटाफट करते चलो, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। 2 वर्ष के लिए 13%। अब ध्यान रखना जितने इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी पर अब हम लोग विचार करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीधा सा आसान सा क्वेश्चन 13%, तो 13 का डबल करके स्क्वायर करना है, या आप लोग 13 का डबल 26 और स्क्वायर करोगे तो 1.69।
तो मुझे बताइए 1.69 ये एक डिजिट इधर ऐड हो जाएगी तो क्या आंसर 27.69 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोगों के पास तरीका है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाले फॉर्मूले में लगा दो। तो यहाँ पर 13 प्लस 13 प्लस 13 इंटू 13 अपॉन अपने पास 100 डबल करो और स्क्वायर कर देना, तो ये अपने पास 26 प्लस 1.69, तो आंसर कितना आ गया 27.69। और आसान तो आपको पता होगा, डबल करते हैं और फिर पॉइंट लगाकर स्क्वायर, लेकिन पॉइंट के बाद दो डिजिट एक इधर ऐड हो जाती है 27.69, ये अपने पास आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा, अगर आपने शुरुआत वाली क्लासेस ली हैं तो ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। संजीव कुमार, टाइम हर कुछ हील कर देता है, बस आप तो टाइम निकलने दो, फैमिली के साथ रहो भाई। संजीव कुमार भाई, 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 14.28% की दर से वार्षिक रूप से संशोधित ब्याज की प्रभावी दर क्या है? ध्यान से समझना, सी ऑप्शन प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोच सकते हो। 14.28%, अब हमें यहाँ पर ये जो डबल करके स्क्वायर करना हमें परेशान करेगा, तो डबल करके जब स्क्वायर करना परेशान करेगा तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/7, तो 7 से अपने पास कितना हुआ 8, 7 से कितना हुआ 8, तो ये अपने पास 49 से कितना हो गया है? तो 49 से हो गया 64। यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा वो चेक कर लो, 15/49 और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। 100 में 49 का भाग दोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 15 का 2 से गुना करोगे तो 30 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो, सी अपने पास ऑप्शन होगा। या अगर आप लोग 15/49/100 बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो, या मैं कहूंगा जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन ही 26, 28, 30 और 27 है, तो इसको 14 मान के आप सोल्व कर लो, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। 14 जब मानोगे तो 14 का अपने पास रेट क्या होगी, इफेक्टिव रेट, तो 14 का डबल 28 और स्क्वायर अपने पास होता है 1.96, तो 29.96 आ जाएगा। अगर मैं 14 को ही मान लेता हूं, सही तरीका तो वैसे ये है, लेकिन आप लोग ऑप्शन अगर दूर दूर हैं तो 14 का डबल 28 और पॉइंट लगाकर स्क्वायर करते हैं, इधर 2 ही, तो ये अपने पास आ जाएगा 29 पॉइंट अपने पास 96। तो मुझे बताओ 14% का अगर ये है तो ये तो 14 से थोड़ा ज्यादा है, तो क्या 29.96 से थोड़ा ज्यादा आएगा क्या? तो आप कहोगे हाँ सर थोड़ा ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अगर कभी, लेकिन अगर कभी ऑप्शन सारे ही नजदीक नजदीक हो, जैसे एक 31 हो, एक 30 हो, एक 32 हो, तब आपका ये तरीका तो हमें पता होना ही चाहिए। इसीलिए मैं 5 मेथड आपको बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी वहां पर आ सकता है। अगर ये हो कि फिक्स इसी पर क्वेश्चन आएगा तब तो हम लोग एक ही मेथड सीख लें, लेकिन आजकल आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। करते चलो, लास्ट अगला क्वेश्चन अपने पास आ गया है, प्रभावी वार्षिक दर फॉर 3 इयर्स। तो क्या ये तो आपने याद कर ली है क्या? बताओ मुझे। क्या इसकी तो इफेक्टिव रेट 33.1% होगी? क्या ये चीज तो आप लोगों ने याद कर ली है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगी, ये प्रत्येक बच्चा जानता होगा। इसको फटाफट करते हुए हम लोग निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 3 वर्ष के लिए 5.88% की दर से प्रभावी वार्षिक दर जो है वो अपने पास कितनी होगी? तो देखिए, सबसे पहला तरीका जो 5.88% जो अपने पास है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताइए 5% की जो इफेक्टिव रेट अपने पास होगी, 5% की इफेक्टिव रेट 15.7625 होगी। क्या आपको याद है क्या? 5% की इफेक्टिव रेट अपने पास ये होगी, और 6% की इफेक्टिव रेट जो होगी वो 19.1016। ये मैंने याद करने के लिए बोला था
कि 2% से लेकर 10% तक तो कम से कम इसको याद कर लो। तो ये 5.88 6 के नजदीक है, तो 6 के नजदीक आंसर आएगा। और डी ऑप्शन 18.70 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? यह ध्यान रखना, ये जो अपने पास है इस प्रकार से, ये अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शन जो होता है वो 1/17 का जो फ्रैक्शन है वो अपने पास चलता रहेगा 5.88। इसका मतलब ये है कि 5.88888888 चलता हुआ जा रहा है इस प्रकार से अपने पास। तो बताओ 17 से अपने पास कितना होगा? 18 अपने पास होगा 3 साल के लिए। 17 से 18 अपने पास होगा, 17 से 18 अपने पास होगा, 17 से 18 अपने पास होगा। ये अपने पास आ गया 49 13 और ये आ गया अपने पास 58 32। तो पूरा अगर आपको किसी बच्चे को सोल्व करना है तो जब भी वैल्यू पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो फिर करने का तरीका ये होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। और ये यहां से यहां तक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये हम लोग चेक कर लेंगे। क्वेश्चन तो पूरा ही दिख रहा है भाई। हुकुम शर्मा क्वेश्चन तो नहीं कट रहा होगा? मेरी तरफ से तो क्वेश्चन कंप्लीट दिखाई दे रहा है भाई। कहां से कट रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, किधर से? पूरा ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा मेरे अनुसार। तो इधर मेरे कैमरे पर तो बिल्कुल ठीक है। राहुल लास्ट 2 क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है सर। आप वहां पर कॉल कर लिया करो, आपको नंबर दिया हुआ है, आप बात कर लिया करो राहुल। अगर 2 क्लास का नहीं हुआ है तो हो सकता है आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो। हुकुम शर्मा स्क्रीन पर डबल टैप कीजिए आप। देखिए प्रतिवर्ष 22% सांकेतिक ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से दे तो एक वर्ष का वार्षिक दर क्या होगी? तो यहां पर जैसे 22% है और वार्षिक दर पूछा है, एक साल की रेट पूछी है, लेकिन अर्धवार्षिक हाफ ईयरली वो ऐड कर रहा है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, 20% एनम पेबल हाफ ईयरली, ये देखिए हाफ ईयरली हम लोगों को बोला गया है। तो हाफ ईयरली अगर हम लोगों से बोले तो याद रखना टाइम तो डबल हो जाता है, टाइम को इंटू करता है 2 से, तो टाइम तो डबल हो जाएगा 2 ईयर, और रेट को इंटू करता है 1/2 से, रेट अपने पास आधी हो जाएगी 11%। तब आप लोग सोच सकते हो 11% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या होगी? तो मुझे बताइए, क्या आप लोग बोलोगे क्या 11 का डबल करो 22 और स्क्वायर 121 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट यहां पर रखनी है 23.21%। क्या इन क्वेश्चंस को तो मुझे बताइए खुद से आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बोलते चलो भाई। नंबर आपको दिया हुआ है सिंकोरी पर, जहां पर आपने एडमिशन लिया ना वहां पर शुरुआत में ही नंबर आपको लास्ट में दिया हुआ है नंबर भाई। शुरुआत का वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो जहां पर मैंने बताया है कि इस दिन से अपनी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उसमें लास्ट में नंबर आपका दिया हुआ है। मदर्स वाले बच्चों के लिए मदर्स का दिया हुआ है और सिंकोरी वाले बच्चों के लिए सिंकोरी का नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पर अगर 11% अगर अपने पास होता, देखिए ध्यान से समझना, अगर ये 22% अपने पास होता और एक साल के लिए अगर पूछा तो अभी भी सोल्व किया था, रेट आदि और टाइम डबल हो जाता है 11% और ये हो जाएगा 2 ईयर। तो रेट आने वाली है अपने पास 23 पॉइंट अपने पास 21%।
लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है 11 से। 11 होता तो ये रेट आती, 11 से थोड़ा ज्यादा है तो 23.45%। सी ऑप्शन क्या आप लोगों ने टिक कर दिया है क्या सभी ने? बताइए मुझे। 11 होता तो ये था, 11 से थोड़ा ज्यादा है तो आंसर थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सर इसको दूसरे तरीके से कैसे करें? मुझे एक बात बताइए कि इसका फ्रैक्शन जो होगा वो क्या 2/9 ही होगा क्या? और टाइम कितने साल है? 1 साल। लेकिन जब भी हाफ ईयरली आप लोग ऐड कर रहे हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 11 का निकाल लिया संदीप देवनाथ, हम लोगों ने 11% के लिए थोड़ी देर पहले करके आए हैं। ये ऊपर 22 मान लिया, 22.22 की जगह 22 मान लिया मैंने। अप्रोक्स में क्वेश्चन कर रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन कभी कभार अप्रोक्स में आप लोग सोच सकते हो, लेकिन जरूर नहीं सारे क्वेश्चन, क्योंकि और ऑप्शन नजदीक आ सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर तो ऑप्शन थोड़े अलग अलग है, दूर एक 22 है, एक 44 है, दो ही ऑप्शन है। तो मैंने 22 मान के सोल्व कर लिया, और इससे होता है 23.21%। ये कैसा है थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पर 22 नहीं है, 22 से थोड़ा सा ज्यादा है, 22.22 है। तो आंसर भी इससे थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, और इससे थोड़ा सा ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ये तो हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट। सही तरीका क्या है? फ्रैक्शन अपने पास ये रहा, टाइम अपने पास ये रहा, लेकिन हाफ ईयरली जब करते हो तो टाइम तो डबल और रेट आधी। तो टाइम डबल हो गया 2 ईयर, और रेट आधी करोगे तो कितना बन जाएगा? 1/9 अपने पास बन जाएगा। तो बताओ यहां से अपने पास ये देखना, फ्रैक्शन या टाइम रेट को तो करते हैं 1/2, और इसको इंटू करता है 2 से। ये चीज आप लोग याद रखिए, चंदन ठाकुर आप विशेष तौर पर याद रखिए, क्योंकि आपको 2/9 से 1/9 कैसे बन गया ये चीज फिर समझ में आनी बंद होगी अचानक से। इसलिए आप याद रखिए कि अगर अर्धवार्षिक है तो टाइम को 2 से इंटू, इसको 1/2 से इंटू। तो अपने पास 9 से कितना हो गया 10, और 9 से कितना हो गया 10, तो अपने पास 81 से अपने पास हो गया 100। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा? 19, बट्टे में अपने पास 21 है, और गुना कर दोगे 100 से। जब इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे तो यही आंसर आना है। घर पर बैठकर एक बार सोल्व करना। क्या दोनों तरीके से सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। चलो इसकी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग बताइए सभी लोग मिलकर, क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर करो और मुझे आंसर बताइए। The effective annual rate of interest corresponding to an annual rate of 7% per annum payable half yearly। तो 7% है, और ईयरली रेट आप लोग बताइए। तो हाफ ईयरली अगर है तो टाइम तो डबल, और रेट आधी हो जाएगी 3.5%। तो ए प्लस, जब भी रेट पॉइंट्स में है तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। तो ये तो ऐड होके आ जाएगा 7, और ये ऐड होके 35 का जो स्क्वायर होगा वो मुझे बताइए कि 12.25 होगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 7.1225 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसने पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही डिजिट दी हैं, तो 7.12%। डी ऑप्शन आ जाएगा। इनको खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? क्योंकि आगे इफेक्टिव रेट में बहुत काम में लेने वाला हूं आप लोगों के लिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। देखकर आप लोग बताइए क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या सभी लोग? चलो बताओ। करने की कोशिश करो। शुरुआत में आसान क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, जिससे आपको एक इफेक्टिव रेट का, ये क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है उसका आइडिया लगना शुरू हो। 4 महीने में ब्याज शामिल कर रहा है, तो 4 महीने में अब की बार ध्यान रखना, 12 में 4 का भाग दोगे 4 मंथ्स का, तो अपने पास आएगा 3। तो यहाँ पर अपने पास टाइम है 1 साल, प्रति वर्ष पूछा है, वार्षिक पूछा है, और रेट है 21%। तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, तो ये तो आ जाएगा 3 साल, और इसको इंटू कर देंगे 1/3 से, तो ये आ जाएगा 7%। 3 साल का 7% की दर से इफेक्टिव रेट क्या पहले से ही याद है क्या? नहीं याद किसी बच्चे को तो बनाना,
नहीं तो 22.5043 ये इफेक्टिव रेट उम्मीद है कि आपको पता होगी। किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो करने के दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूले वाला बताया था, एक मैंने बताया था कि इसको इंटू करो 3 से, स्क्वायर करके 3 से गुना करो और लास्ट में क्यूब कर दो 343। यहाँ दो ही रखने हैं, एक इधर ऐड कर दो तो ये 150 हो जाएगा। यहाँ भी प्रत्येक लाइन के बाद दो ही डिजिट रखने, इधर ऐड करोगे तो 22.5043 ये लीजिए। ये भी अगर आपसे नहीं हो तो फिर आप लोग एक काम करोगे, 2 साल के लिए रेट क्या होगी, तो 2 साल की रेट होगी 14.49% और एक साल के लिए रेट कितनी है 7%। इसमें ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आ जाएगा। आपके पास सारे तरीके हैं, लेकिन इनको करने की कोशिश अगर करोगे तभी तो है, ऐसे तो कहां से क्या आंसर आएगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, ऐसे सोल्व कर लो, जो पहले बता चुका हूं वैसे सोल्व कर लो। ये आपका रटा हुआ होना चाहिए, 2% से लेकर 10% तक की जो रेट है वो तो आपकी रटी हुई होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे की। करते चलो, बढ़ते चलो। ये पहली फाइल में 13 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ताकि आप इफेक्टिव रेट को सोच पाओ कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप सोच पाओ, उसी के लिए है इसमें 13 क्वेश्चन पहली फाइल में। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई चीज अपने पास उधार ली है क्वेश्चन नंबर 9 में, और उसके बाद हम लोगों से पूछ रहे हैं अर्धवार्षिक अगर की जाए तो उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर तो रेट आदि और टाइम अगर डबल अपने पास हो जाएगा तो क्या सभी बच्चों का आंसर 6% का 2 साल की रेट के 12.36% सभी ने बिना पेन चलाए सोल्व कर लिया था क्या। खुद से सोल्व करो, खुद आना चाहिए सीआई का क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अब करते चलो, फटाफट आपका दिमाग चलना चाहिए, फास्ट तरीके से कीजिए आप लोग सभी लोग। 15% सांख्यातिक के अनुसार चक्रवर्ती ब्याज प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी, तो रेट आदि और टाइम डबल हो जाएगा, अर्धवार्षिक तो टाइम 2 ईयर हो जाएगा, 1 साल का। तो ये आपके पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई, जब भी पॉइंट्स में आ जाए ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए ताकि कहीं कोई परेशानी आपको आए ही नहीं। ये 15 होगा, इसका स्क्वायर मुझे बताइए, क्या 7 और गुना 8 56 25, ये अपने पास 56.25, लेकिन नीचे दो जीरो भी लगे हुए हैं तो ये भाग दोगे तो 15.5625, लेकिन इसने पॉइंट के बाद दो ही डिजिट तक अपने पास ऑप्शन में लिखा है, तो ए अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सोल्व कर लोगे बिना पेन चलाए ही इन क्वेश्चंस को, इसको। चलो अगला क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन पहले करवा दिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करो सभी लोग। करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर 12,000 रुपए की राशि 15 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से
अर्धवार्षिक रूप से संयोजित अगर हो तो निवेश में प्रतिशत लाभ आप बताइए, इफेक्टिव रेट बताइए, यही पूछ रहा है ये। तो 15 मंथ्स है और 10% की रेट है। जब भी कभी भी अगर अर्धवार्षिक हो तो आपको पता होगा टाइम अपने पास यहाँ पर डबल और रेट आधी हो जाती है, टाइम डबल होके 30 महीने और रेट आधी होके यहाँ से रेट कितनी बन जाएगी, 1/2 से इंटू करोगे तो 5%। तो बताओ पहले साल के लिए जो 30 महीने का मतलब 30 में अगर 12 का भाग दोगे, ईयर में कन्वर्ट करोगे तो मुझे बताओ कि 2.5 साल ही आएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 2.5 साल आएगा। तो पहले साल रेट कितने परसेंट रहेगी, 5%। दूसरे साल रेट कितनी रहेगी, 5%। और फिर आधे साल के लिए रेट कितनी रहेगी, 2.5%। पहले के साल के लिए 5 है, दूसरे साल के लिए 5 है और तीसरे साल के लिए टाइम आधा हुआ तो रेट भी आधी हो जाएगी, 2.5% ही अपने पास बची। अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या हम लोग यहाँ पर ये जो है इन दोनों में अगर फॉर्मूला, इन दोनों की तो रेट याद ही रहती है 10.25, ये लो, और इसके साथ a प्लस बी के साथ ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी जगह a रख देंगे, b की जगह 2.5 रख देंगे, 10.25 इनटू अपने पास 2.5 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से। इस चीज को सोल्व करेंगे, ये ऐड करोगे तो 12 पॉइंट अपने पास 7.5 हो जाएगा और इसको अगर इंटू करते हो 25 गुना 5 125, 50 और 12 अपने पास 62 होगा और ये अपने पास 25 है और यहां से अपने पास 3 डिजिट ये और 2 डिजिट ये, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 625 तो लास्ट में आना ही आना है। ये 5 और 5 0, 7 और 2 अपने पास कितना हुआ 9 और एक कितना हो गया 10, 12 और एक कितना हो गया 13 पॉइंट, ये अपने पास रेट आ जाएगी। अप्रोक्स में पूछा है इसलिए जो आंसर आ गया वो सभी लोग मिलकर बताइए क्या ए ऑप्शन 13% अपने पास आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हैं क्या? तो इन चीजों को आपको इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करनी है। a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो, जो आए उसको तीसरे के साथ और लगा दो। बीच में मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 11 हमसे छूट गया। 12 हम लोगों ने पहले सोल्व कर लिया है, 12 नंबर तो 11 नंबर 10 नंबर तो करवा चुका हूं, 11 छूट गया था। करो अब 11 नंबर भी करो, करते चलो बढ़ते चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन वापस करवा देता हूं, श्रेया इसको देख लो। बस याद रखना रेट आधी और टाइम डबल हो जाता है हाफ ईयरली में। 12 नंबर अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो 11 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। ₹18,000 अर्धवार्षिक, सिर्फ इफेक्टिव रेट पूछिए, सिर्फ हम लोगों से इफेक्टिव रेट पूछिए। 13.0 अगर अमित है तो 13.1 लगाओगे, 13.0 लगाओगे? 13 के बाद पॉइंट के बाद 0 है तो 0.1 कैसे होगा भाई? यहां पर अपने पास अर्धवार्षिक रूप से 8% 16 महीने, तो ये तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने पास 8 मंथ्स है तो अपने पास 8% है और हाफ ईयरली अगर कभी भी हो, अर्धवार्षिक अगर कभी भी हो तो टाइम अपने पास डबल और रेट आधी हो जाती है। तो टाइम डबल करोगे तो 32 महीने और 32 महीने को ईयर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड करोगे आप लोग 12 से। 12 से डिवाइड अगर करते हो तो 4 से 8 बार और 4 से 3 बार, तो ये आ गया 2 and 2/3 ईयर। और यहाँ पर अपने पास इसको इंटू करते हो अगर 1/2 से, तो अपने पास यहाँ पर जो रेट आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 4%। एक बार टाइम 2 and 2/3 और ये अपने पास यहाँ पर जो है वो 4% कैसे आया, क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये टाइम 2 and 2/3 ईयर, 12 का भाग दे देंगे, मंथ को अगर कभी ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 12 से। तो टाइम तो अपने पास ये आ गया और रेट अपने पास ये आ गई। क्या ये चीज आपको सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आई है। तो यहां से पहले साल के लिए 2 साल है तो 1 साल जब कंप्लीट है उसके लिए रेट 4%,
अगला भी जो रेट है वो कितने परसेंट है, 4%। अब टाइम अगर आधा होता, यहाँ पर 1/2 ईयर होता तो रेट 2% लिख देते, अगर 2.5 साल होता तो। यहाँ पर 1/3 होता तो 4/3। यहाँ पर जो टाइम होता है चंदन ठाकुर उससे इंटू करते हैं, पहले 1 साल, 1 साल तो 4 का गुना 1, 4 गुना 1, इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पर रेट कितनी आ जाएगी, 8/3% रेट आ जाएगी, ये लीजिए। अब अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसमें ए प्लस जब 3 रेट हो तो ये 2 की रेट तो आपको याद ही रहती है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, इन दोनों में लगाओगे और या तो आप ए प्लस बी वाला लगा लो या आपको रेट याद ही होगी 8.16 होती है, डबल करके स्क्वायर कर दो। 4% की 2 साल की रेट तो पहले से रटी हुई है, ये अपने पास 8/3% है। इन दोनों में ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है, तो ये अपने पास होगा 8.16 प्लस 8/3, 16 इंटू 8/3 अपॉन अपने पास 100। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 3 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है, 27 बार, और अपने पास यहाँ पर 2 बार ये आ गया, तो ये आया 8.16, ये आया 2.66, और ये अपने पास आया 8 गुना 2 16, 56 और 1 57, 5 21 अपने पास है, तो ये अपने पास 0.2 आ गया है। तो इन सभी को ऐड करोगे तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे, क्या सोल्व कर लेना बैठकर, जब ऐड करते हो आप लोग तो क्या 11% के लगभग आंसर आ जाएगा क्या, 8 और 2 10, इन सभी को मिलाकर 11%, तो 11% हम लोग आंसर यहाँ पर टिक कर देंगे। अब तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या, 11.0376 कुछ बच्चे पूरा ही सोल्व कर दिए हैं भाई, तो हमें यहाँ पर 11% हम लोग टिक कर देंगे, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर शालू कुमारी देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, उनको लगता है सर 8% में तो टाइम अपने पास 2/3, रेट 3/2, तो फिर 10% में क्या करोगे, फिर 50% में क्या करोगे, तो ऐसे नहीं होता, रेट तो वहां पर कुछ भी आ सकती है, यहाँ पर इनटू तो तब करेंगे जब ये अर्धवार्षिक रूप से है या ये कंडीशन है हाफ ईयरली वाली। ऐसा नहीं है कि 8% अगर हो तो इसको इंटू करेंगे 2/3 से या 3/2 से, रेट पर नहीं, वो कंडीशन क्या दी हुई है उसके अनुसार। चलो करके बताइए मुझे, बिना पेन चलाए आंसर बताओ। तो पहली फाइल बिल्कुल आसान फाइल है, आप लोग यहाँ पर आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर मतलब 13 का, लास्ट क्वेश्चन का, बिना पेन चलाए। फिर हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है प्रत्येक 6 माह, यानी कि जो कंडीशन है ना वो 6 मंथ्स वाली है, तो 10% की दर से दे रहा है, तो प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी, 1 साल की रेट क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो रेट आदि और टाइम डबल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, तो मुझे बताइए इफेक्टिव रेट क्या 10.25 ही होगी क्या, डबल करके स्क्वायर कर देते हैं, और सभी बच्चों का आंसर क्या ए ऑप्शन आ गया है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है पहली चीजें आप लोग प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पाया होगा यहाँ पर कि हम लोग इफेक्टिव रेट कैसे बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा काम था। पहले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की पहली फाइल में। इसके अलावा अपने पास 5 जो मेथड मैं आपको बता चुका हूं वो आप लोग याद रखना। अब हम लोग सेकेंड फाइल अपलोड करते हैं और उसके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे वापस से नेक्स्ट फाइल के। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये है फाइल नंबर 2।
सारे क्वेश्चन देखना भाई, एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन, आरआरबी के लेटेस्ट क्वेश्चन, सीडीएस के लेटेस्ट क्वेश्चंस अब हम लोगों ने इनमें इंक्लूड करने शुरू कर दिए हैं भाई। प्रत्येक फाइल में कहीं मैं लिख देता हूं, कहीं लिखे हुए नहीं मिलते, लेकिन आपको जो लेटेस्ट मटेरियल है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बार थ्योरी कभी चेंज नहीं होती, थ्योरी अपने पास सेम ही रहेगी। अब आपको किसी बच्चे को लगता है कि सर लेटेस्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वही हमें करवा दो, वैसे ही दिखा दो, तो वो क्वेश्चंस हम लोगों ने अपडेट कर दिए हैं। हाँ संदीप, दी जाएगी, फाइल तो सारी ही मिलेंगी आपको। ब्याज की गणना वार्षिक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर गणने पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, 10% की दर से, आप क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, कोई भी धन बढ़कर हो गया है या हो गया है वो हमेशा अमाउंट है। और एक चीज ध्यान से समझना सभी बच्चे, सीआई के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, अगर आपको लगता है कि सर मैं इसके क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में करना चाहता हूं, कंफ्यूज नहीं होना चाहता, 100 बच्चों में से कम 8 या 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बिना मतलब ही, और वो लास्ट तक फिर कंफ्यूज ही रहते हैं, उनसे क्वेश्चन सीआई के क्वेश्चन बनते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो इस फाइल को आप लोग ध्यान रखना, सीआई के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से करने हैं, ये आप लोग याद रखिए। आपको सीआई के सारे जो क्वेश्चन है वो बेसिक, बाद में लगानी है आपको, ट्रिक्स वगैरह जो भी लगानी है वो बाद में लगानी है। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोचना है, आपका दिमाग ओनली और ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलना चाहिए। यहां पर अगर कभी भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और जब भी सीआई में कभी भी अमाउंट दे, बात याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, नया क्वेश्चन भी आ सकता है। सारे क्वेश्चन एक तो बेसिक से तो करने ही करने हैं, और साथ ही आप लोग ध्यान रखो कि जब भी अमाउंट दिया हुआ है सीआई के क्वेश्चन में, तो हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग अमाउंट का। कभी भी अगर अमाउंट दे दे तो हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या? ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर टी, ये अपने पास अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अमाउंट की जगह अमाउंट रख दो 10,164 रुपए। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, 1+ रेट आप लोगों ने रख दी यहाँ पर 10/100, और टाइम कितने साल है, तो आप कहोगे सर टाइम 2 साल है, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास ये जो आ गया 10,164 रुपए गुना बराबर P इंटू 110/100 इंटू 110/100, ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। तो P का जो मान अपने पास होगा, प्रिंसिपल जो अपने पास है 10,164 को आप लोग इंटू कर दोगे 100 × 100, और डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 100 × 100, और डिवाइड कर दोगे 110 × 110 से। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 10,164 अपने पास है, और नीचे है 121 अपने पास। बराबर में अगर P है तो P का मान मुझे बताइए, सोल्व करने पर जैसा आप लोगों ने बताया कि सर ये आंसर आ गया है, आप लोगों का पहला तरीका, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, सीआई के सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक से करना है। ये चीज आप लोग ट्रिक्स भूल जाओ, क्योंकि ट्रिक्स आपका दिमाग खुद ही याद रखेगा, अप्रोच तो खुद ही याद रखेगा। आप तो बस बेसिक याद कीजिए, बाकी सब चीजें खुद ही याद कर लेगा वो। दूसरा तरीका, अपने पास 10%, अगर ये रेट इंटीजर में है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। तो बताओ 10 से कितना हुआ, 11, और 10 से कितना हुआ, 11। तो ये 100 है, ये 121 है, ये प्रिंसिपल अपने पास है, ये अमाउंट अपने पास है। तो 10,000 रुपए प्रिंसिपल, 10,000 रुपए नहीं, 10,164 रुपए क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट के नीचे अमाउंट, और इनटू प्रिंसिपल अगर पूछा है तो गुना किससे कर देंगे, 100 से। इसको भी सोल्व करने पर वही आएगा 8,400, ये लीजिए। दूसरा अपने पास तरीका ये हो सकता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, प्रिंसिपल देकर अमाउंट पूछ सकता है, प्रिंसिपल देकर सीआई पूछ सकता है, अमाउंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, अमाउंट देकर सीआई पूछ सकता है। तो यहां पर जो दिया हुआ होता है अर्थमेटिक में याद कीजिए, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर अपने पास ये जो अमाउंट है, अमाउंट के नीचे अमाउंट, सीआई पूछता तो 21 से गुना, प्रिंसिपल पूछा है तो 100 से गुना। बोलो एकदम ठीक है क्या?
तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि 10% की इफेक्टिव रेट बताइए कितनी होगी, तो 2 साल की 10% की इफेक्टिव रेट 21%। ये मैंने पहली फाइल भी करवा दी है और शुरुआत में 2 क्लासेज में मैं बता कर आया हूं कि इफेक्टिव रेट निकालते कैसे हैं। चंदन ठाकुर आप याद कीजिए भाई, आप भूलोगे इस चीज को। यहां पर अपने पास इफेक्टिव रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर ब्याज है 21 रुपए। अपने दिमाग में सोचना है, मूलधन अगर 100 रुपए है तो ब्याज उस पर 21 रुपए है, तो अमाउंट कितना होगा 121। ये लिखना नहीं है, मैं तो चंदन आपके लिए लिख रहा हूं। प्रिंसिपल अपने दिमाग में सोचना है 100, उस पर ब्याज जो है वो कितना है 21 रुपए। तो बताओ अमाउंट कितना हुआ 121। तो ये 10,164 जो है ये वैल्यू अमाउंट दिया हुआ 121। सीआई पूछे तो इससे गुना और ये पूछे तो 100 से, तो आंसर तो अपने पास वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ये 3 तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोचते हैं, हाँ और ना बताइए। क्या अब आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? पहला कॉन्सेप्ट क्या आपके क्लियर हुआ है क्या? प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे हम लोग करते चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, कहीं पर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्वेश्चंस बस सोल्व करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, और इसमें कुछ जो रेलवे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आए हुए, ध्यान रखना, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहा करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर हर टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं कि कैसे कैसे बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कम से कम 4-5 बार करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं बेसिक भी क्लियर करवाता हूं और एग्जाम में क्या अप्रोच लगाते हो वो भी मैं साथ साथ आपको क्लियर करवाते हुए चलता हूं। वार्षिक आधार पर करते हुए 60% प्रति वर्ष की दर पे 2 वर्ष के अंत में 11,700 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए शुरुआत में कितनी राशि निवेशित की थी? तो मुझे एक बात बताओ आप लोग कि क्या इस क्वेश्चन का बेसिक से आप लोग खुद सोच पा रहे हो क्या मेरे बताने से पहले? अमाउंट अगर कभी भी दिया हुआ तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का, ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, और ये अब आपके दिमाग में आना शुरू होना चाहिए, और आपको आता है तो भी एक बार जरूर करना है घर पर बैठकर अमाउंट से। दूसरा तरीका सर क्या हो सकता है? दूसरा चाहो तो इसको फ्रैक्शन से आप लोग कीजिए। 60% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए कि क्या अपने पास 3/5 होगा क्या? 3/5 कहां से आया सर? बट्टे में 100 लगा दो। तो 5 से बताओ कितना हुआ? 8 हुआ। और 5 से कितना हुआ? 8 हुआ। तो ये अपने पास 25 हो गया और ये अपने पास 64 हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए, 2 वर्ष के अंत में इतने रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो 11,700 रुपए अब की बार अमाउंट है या ब्याज है? तो आप कहोगे सर यहाँ तो इंटरेस्ट है, तो अब की बार इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, सीआई का फॉर्मूला लगाना है अपॉन यहाँ पर इंटरेस्ट अगर रखोगे तो इन दोनों में अपने पास यहाँ पर जो अंतर है वो मुझे बताइए। यहां से क्या 39 का आगे है क्या? और गुना किससे कर दोगे आप लोग? गुना किससे कर दोगे? 25 से इंटू कर दोगे यहां पर, क्योंकि प्रिंसिपल 100 नहीं है 25 है। 39 से कट गया 3 बार और आंसर कितना आ गया? 7,500। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। या आपके पास और तरीका भी, अगर आप थोड़ा बहुत याद करो तो कौन सा तरीका है? इफेक्टिव रेट वाला तरीका है सर। इसकी इफेक्टिव रेट अगर आप लोग निकालोगे 60 प्लस 60 प्लस 60 इंटू 60/100, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये टोटल ऐड करने पर 120 और 36 क्या 156 आ गया है क्या? 11,700 जो वैल्यू है वो अब की बार अमाउंट नहीं है, वो 256 का मान नहीं है, वो 156 का मान है। ध्यान रखना आप लोग।
ये जो है अपने पास ये जो ब्याज आता है और अब की बार ये इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आप लोग जब इफेक्टिव रेट है तो 100 मानते हैं, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7500। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आपने इफेक्टिव रेट से बनाया, बिल्कुल ठीक है। अभिषेक मीणा के लिए रिपीट कर देता हूं मैं, यहाँ पर 5 से 8 ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, इन दोनों का डिफरेंस सीआई होता है। क्योंकि अमाउंट नहीं दिया हुआ आपकी बार, सीआई दिया हुआ है, तो सीआई के नीचे इन दोनों का डिफरेंस सीआई और गुणा कर दिया 25 से। पहली क्लास की चीजें चल रही हैं। पहले सबसे पहले जो पहली क्लास की जो चीजें थी, फर्स्ट क्लास में जो मैंने बताया था, उसको अब हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज में कर रहे हैं क्वेश्चन को। प्रिंसिपल देकर अमाउंट पूछ सकता है, अमाउंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, सीआई देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, सीआई देकर अमाउंट पूछ सकता है। कौन कौन सी चीजें वहां से पूछ सकता है, टाइम फ्रैक्शन में दे सकता है, उन सभी पर अब हम लोग विचार कर रहे हैं जो शुरुआत में सीखा था। तो करो क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1/4 का ब्याज कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 साल का ब्याज निकाल लूंगा। ध्यान से समझिए, यहां पर ये जो अपने पास है, मैं क्या करूंगा, यहां पर 8.5% के रेट है। आपके पास तरीके तो 5 है, ध्यान रखना। आपके पास 5 मेथड है, या तो 8.5% और दूसरी रेट होगी अप्रोक्स 2.1%, उसे इफेक्टिव बना लो। या मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर डायरेक्ट ट्री मेथड लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर 20,000 रुपए का 8.5% निकालना बिल्कुल आसान है। तो पहले साल जो ब्याज होगा, इसका 8.5% निकालोगे, तो मुझे बताइए पहले साल का ब्याज क्या 1700 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। अगले साल जो अपने पास होगा, ध्यान से समझना, नेक्स्ट ईयर जो अपने पास होगा, यहां पर मुझे एक बात बताइए, नेक्स्ट ईयर जो अपने पास यहां पर होने वाला है, इसका 8.5% निकालोगे तो अपने पास कितना होगा, 1700। और इसका अगर 8.5% आप निकालते हो, इससे पहले पहले तो सबसे पहले यहां पर 20,000 का तो 1700 आ गया, लेकिन आप लोगों को 1700 का भी 8.5% निकालना पड़ेगा। तो इसका 8.5% अगर आप लोग निकालते हो, तो 17 गुना 5 अपने पास 85 होता है। तो अपने पास 8, 17 8 है 136, 136 और 8 अपने पास 144। तो यह आ गया 144.5 और आ गया है। तो यहाँ पर ये हो गया है अपने पास कितना, 1844.5। यहाँ पर अब आप लोग कहोगे कि ओहो गलती होगी, गलती होगी, पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए हमें, तो 1/4 ईयर का ही ब्याज चाहिए। तो यहाँ पर इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 1/4 से इंटू कर दोगे। तो 4 का इसमें अगर भाग दोगे, तो 4 गुना 4 16 अपने पास, 4 गुना 6 24, 461.1, 17 और 4 अपने पास 21, लगभग 2161.1 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए क्या ऑप्शन ए आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया, पहला तरीका। या आप लोग जो मेथड चाहो उससे लगाना। आपको लगता है कि सर मैं तो यहाँ पर, मुझे बढ़िया लगता है फ्रैक्शन, तो मैं तो यहाँ पर फ्रैक्शन से करूंगा। इस चीज का जो फ्रैक्शन होगा, 8.5% अगर हटाते हो परसेंटेज के कारण नीचे 100 और पॉइंट हटाते हो तो 100 और आ जाएगा। तो 5 से 17 बार और 5 से 200 बार, ये लो 17 अपॉन अपने पास 200 आ जाएगा। तो पहले अपने पास इसका 17/200 कर लो, और अगली बार जो होगा वो 17 बटे अपने पास 800, पहले 17/200, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और अगली बार 1/4 से गुना करोगे तो 17 बट्टे अपने पास 800 हो जाएगा। तो कुछ बच्चे यहां आने के बाद बिना मतलब फंसते जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो ऐसे फंसते जाते हैं कि 200 से मुझे बताइए कितना होगा, 217, और यहां पर 800 से कितना होगा,
यहाँ पर 817 और फिर इंटू करने बैठ जाते हैं सुबह सुबह जल्दी उठकर कि इसको कल मैं सुबह जल्दी उठ के इंटू करूंगा, वो इंटू करते जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ये समझना है कि मुझे कौन सा तरीका नहीं लगाना। जब आपको लगता है कि यहाँ पर यार प्रिंसिपल 20,000 ये भी तरीका वैसे अच्छा है, कुछ क्वेश्चंस में लगाएंगे कि खराब तरीका नहीं है, लेकिन जब आपको पता है यहाँ पर 20,000 है यार, 200 का यहाँ पर इसका 2,000 का 17/20,000 का 17/200 करना बिल्कुल आसान है। ये 17/200 करना बिल्कुल आसान है। इससे कट जाएगा 100 बार, तो पहले साल आ जाएगा 1700, प्लस अगली बार 20,000 का 17/800 करना भी आसान है। 20 से 20 अपने पास कट जाएगा और 4 से अपने पास कितना बार कट जाएगा, 25 8 200। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कहीं पर मैंने गलती नहीं कर दी है क्या? क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या सही तो करना हो क्या? बताओ मुझे। मुझे लग रहा है कि कहीं पर 8 से 25 8 200 पूरा कट गया, लेकिन अपने पास 1/4 17/5 से 17 बार, 5 से 200 बार, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगला जो अपने पास ये आना चाहिए, यहाँ पर 85 और अपने पास ये 17 गुना 2 34 और 8 42, ये मैं छोटी सी गलती नहीं कर रहा हूं क्या? 2125 दोनों से आंसर चेंज कैसे आ रहा है भाई? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखो कि क्या मैंने थोड़ी सी गलती कहीं पर कर दी है क्या? ये गलती अपन ये कर रहे हैं ना, इसका भी तो 7 होगा प्लस, ये गलती कर रहे हैं हम लोग, इतना ही क्यों छोड़ रहे हैं? 1700 का भी तो अपने पास यहाँ पर 17/800 होगा, साथ ये ये भी तो अपने पास होगा, तो ये अपने पास यहाँ पर 17/800 जो अगली बार है, तो 1700 का भी तो होगा। तो पॉइंट में अपने पास यहाँ पर ये छोटी सी हम लोग गलती कर रहे हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो आंसर तो अपने पास यही आना है, वो एक स्टेप हमने छोड़ दी फ्रैक्शन में। मैं आपको बता दूं कि पहले साल का जो ब्याज है वो 1700 रुपए, अगले साल का ब्याज अपने पास यहाँ पर 4 बटे कितना होगा, ये 425 तो होगा ही होगा, लेकिन इसका भी तो अपने पास यहाँ पर 17/800 करना पड़ेगा, 17/800, तो ये टोटल आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर तो अपने पास कितना है, 2161, यही अपने पास आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो दोनों तरीके अपने पास हैं, जिस भी तरीके से आप चाहो क्वेश्चन को कर लेना, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सा तरीका लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर चलो क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, आप लोग समझो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से सोल्व कीजिए। 17/800 ही होगा, वो तो 1/4 से गुना करोगे 17/200 को। तो तो मुझे बताइए, अब की बार क्या इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से करना चाहिए, फ्रैक्शन से हम लोग कर लें, ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर ये बात तो अपने पास इसका फ्रैक्शन होता है 1/7 14.28% का, तो टाइम जो है वो 1 साल प्लस अपने पास यहाँ पर 146 दिन को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो भाग देना है 365 का, 73 से 2 टाइम, 73 से 5 टाइम, तो ये आ गया 1 से ही 2/5, बिल्कुल ठीक है। तो 1 साल के लिए रेट जो होगी वो तो 1/7 होगा। और आगे भाई आप समझना, कौन बच्चा समझना, ये चंदन ठाकुर आप समझना। अब यहाँ पर 1 साल की रेट तो 1/7 है, आगे अगर 2/5 हुआ है तो 1/7 को इंटू कर दो 2/5 से, तो अगला कितना होगा, 2/5 से इंटू करोगे तो 2/35, इंटू करोगे 2/5 से तो 2/35। आप फ्रैक्शन से कर लो, 7 से कितना हुआ, 8 हुआ, और 35 से कितना हुआ अपने पास, ये लीजिए 37 अपने पास हो गया है। तो 7 गुना 5 अपने पास यहाँ पर 35, 21 और 3 अपने पास 24।
8 7 अपने पास 56 है, 5 24 और अपने पास यहाँ पर 8 24 और 5 अपने पास कितना है 29 है। तो मुझे बताइए ये इसने क्या है 1960 रुपए अपने पास है और यहाँ पर बताओ ये प्रिंसिपल होता है ये अमाउंट होता है, तो यहाँ पर सीआई जो होगा वो क्या अपने पास 51 ही आ गया है क्या, इसमें से माइनस करोगे तो 51। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि 1960 वैल्यू कितने की है, तो आप कहोगे सर 1960 वैल्यू 7 गुना 35 की। और बताओ अगर ये पूछा है तो इंटू कर दो 51 से, ये अपने पास 7 से बताइए क्या कट रहा है क्या, बिल्कुल आप कहोगे सर कट रहा है 7 से 2 बार, अपने पास 7 से 5 बचा 7 8 56, ये लीजिए 7 से 5 बार और 7 से अपने पास 40 बार और 5 से 8 बार, जब सोल्व करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 408, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। ये जो पहले दिन मैंने आपको समझाया था चक्रवर्ती ब्याज निकालने के 5 तरीके, उसको अपने पास यहाँ पर अब कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका हमें लगाना चाहिए वो चीज अब हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ मेथड तो आप सीख जाओगे लेकिन प्रैक्टिस से ही सिर्फ समझ में आएगा, जब इन क्वेश्चंस को 3 4 बार करोगे तब जाकर क्वेश्चन देखते ही पता लगेगा कि यार मुझे कौन सा मेथड लगाना चाहिए। बेसिक से तरुण इन क्वेश्चंस में बेसिक तरीका अपने पास यहाँ पर जो फ्रैक्शन है 1960 अपने पास पहले साल रेट जो है 1 प्लस अपने पास 1/7, एक साल के लिए तो 1/7 होगा और अगले साल के लिए क्योंकि टाइम 2/5 है तो रेट भी अपने पास कितनी होगी 2/35 होगी और वापस माइनस कर देना 1960 ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। संजीव मैंने तो आपको बताया भाई, देखिए सुबह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, टाइम दीजिए आप। जब भी कोई अपना नजदीक वाला जाता है टाइम सब कुछ हील कर देता है, ध्यान रखना। जैसे जैसे वैसे तो ये चीजें भरनी तो नहीं है, पूरी जिंदगी चीजें याद तो आती ही रहेंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे जैसे निकलता रहेगा तो अपने फैमिली के साथ रहो। एक बार आप थोड़े दिन पढ़ाई वढ़ाई से ज्यादा आप करना चाहो कर लो, नहीं तो थोड़े दिन 15 20 25 30 दिन महीना भर अपनी फैमिली के साथ रहो। टाइम धीरे धीरे टाइम निकलने दो भाई, एक ही इलाज है। जैसे कहा ना टाइम निकल जाता है, मतलब टाइम सब कुछ हील करता है, ये सोच के चलो। जैसे हम लोग हॉस्टल में गए थे, मुझे 6th क्लास में मैं हॉस्टल में चला गया था, बोर्डिंग स्कूल में चला गया था, तो वहां पर एक ही कॉन्सेप्ट चलता था कि वहां पर जैसे जो भी बच्चे पहले से थे वो जो भी नया बच्चा आता था उसको एक ही चीज बताते थे कि यार तुम्हें है ना यहाँ पर काउंट करो कि 21 दिन निकालना है। वो हमारा मन नहीं लगता था, 5th क्लास करते ही फिर वहां पर बोर्डिंग स्कूल में जाना 6th क्लास में, तो वहां पर पेरेंट्स के साथ रहे फिर मन नहीं लगता था। तो वहां पर जैसे हम लोग पहुंचते थे तब हम लोगों को जो पहले से स्टूडेंट थे, जैसे किसी का मन नहीं लग रहा है, हमने भी बाद में और छोटे बच्चों को जो बाद में आए थे उनको बताया कि आपको गिनकर 21 दिन निकालना है, क्या 21 दिन यहाँ निकाल सकते हो क्या। तो वो बच्चा बोलता था बिल्कुल 21 दिन तो चाहे जेल में कोई दे दे तो भी निकाल सकते हैं। तो बोल 21 दिन आप निकाल लो, एक एक दिन काटते रहो। पहला दिन एक दिन कट गया, 2 दिन कट गए, 3 दिन कट गए, और बच्चे से जो 6th क्लास का बच्चा होता था वो 21 तक पहुंचता ही नहीं था, उससे पहले ही काटना भूल जाता था और 10 12 15 दिन में उसका मन लगना शुरू हो जाता था। तो टाइम निकलने दो भाई, टाइम बड़ा मतलब सब कुछ हील कर देता है, तो आप टाइम निकलने दो। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार सभी लोग। 10,000 रुपए का 5% की दर से 1 वर्ष 1 दिन का, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे सीधा पता है कि 1 साल का ब्याज यार यहाँ पर कितना होगा 500 रुपए होगा, तो अगले दूसरे साल का पूरे का ब्याज निकाल लूंगा जो कि अपने पास 500 रुपए प्लस इसका 5% यानी 25 रुपए, 525 होगा। लेकिन मुझे पता है कि यार दूसरे साल का पूरा नहीं चाहिए मुझे, वो पूरे साल का निकाल दिए तो गलती हो गई मुझसे। 525 रुपए मुझे पूरे साल का नहीं चाहिए, मुझे तो 1/365 साल का ही चाहिए। दिन को अगर ईयर में कन्वर्ट करते हो तो अगला पूरा साल नहीं है, 1/365, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आना है। 365 का इसमें भाग दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 500 है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो क्या 500 1.43 ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर
जो आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं फाइल अभी आप लोगों के लिए डलवा देता हूं। जो 22 आपके पास क्वेश्चंस है, टोटल 22 क्वेश्चन आपके पास हैं इस फाइल में। फाइल नंबर आपके पास कौन से में? 2 नंबर में। तो 22 के 22 क्वेश्चन आपको मुझसे पहले करने हैं। मैं ओनली जहां पर आपके डाउट्स अगर कोई हैं तो वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो पहली और दूसरी फाइल आज आप लोग फिर करो। कल संडे है, कल भी मैं आपकी क्लास लूंगा ताकि 20 को हम लोग छुट्टी कर सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।